हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपको यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आपका क्लास 1, आपका कक्षा 1 का हिंदी। आपकी जो एनसीईआरटी की रिमझिम बुक है उसका पूरा सिलेबस हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 तक हम पूरा कर चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम आपका नया पार्ट, न्यू चैप्टर, पत्ते ही पत्ते। और कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 3, चैप्टर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है हमारे पार्ट 3 का नाम? पत्ते ही पत्ते। पत्तों से आप क्या समझते हो? पेड़ के पत्ते, है ना। देखें आपने, पेड़ के पत्ते बहुत कई तरीके के होते हैं, है ना। जैसे आम का पत्ता अलग होता है, अमरूद का पत्ता अलग होता है। फिर आप कहोगे कि मैम रोज प्लांट, है ना, गुलाब के फूल का पत्ता थोड़ा सा कांटे वाला होता है ना। कुछ पत्ते बड़े सॉफ्ट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अरे बाबा, बहुत सारे पत्ते होते हैं, तभी तो यहां लिखा है पत्ते ही पत्ते। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो देखते हैं पार्ट के आगे। यस, तो स्टूडेंट्स, पत्ते ही पत्ते ये एक कक्षा की कहानी है, छोटी सी। मतलब ये जो बात हो रही है ये क्लास की बात हो रही है ना। ये सारे बच्चे कहाँ पे हैं? ये क्लास में हैं। जैसे आप अपनी क्लास में होते हैं ना, वैसे ये सारे बच्चे भी क्लास में हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? दीदी बोली। दीदी कौन है? टीचर, है ना। वो टीचर को क्या बोल रहे हैं? दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। मैं 5 तक गिनूंगी। कैसे गिनूंगी? 1 2 3 4 5। मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। तो दीदी ने क्या बोला? मैं 5 तक गिनूंगी, मैं काउंटिंग करूंगी, और जैसे ही मैं 5 तक काउंटिंग करूंगी तुम लोग जल्दी से गोला बना के, मतलब एक सर्कल बना के बैठ जाओ। ऐसे टेबल चेयर पे मत बैठो, एक सर्कल बना के, गोला बना के बैठ जाओ। ठीक है, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और क्या किया? ये बच्ची क्या बोल रही है कि दीदी के 5 बोलने के पहले दीदी ने 1 2 3 4 बोला, और दीदी के 5 बोलने के पहले मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। ठीक है, मतलब दीदी की 5 तक गिनती पूरी ही नहीं हुई थी और बच्ची जल्दी से दौड़ के गई और धड़ाम से बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ? देखो, यहां पे सारे बच्चे गोला बना के बैठ गए, एक गोले में, एक सर्कल में। ठीक है, फिर क्या हुआ? उधर दीदी ने गिनती पूरी की। दीदी ने 1 2 3 4 5 तक गिनती पूरी की, और इधर हम सब लोग गोला बनाकर बैठ गए। देखो कितने डिसिप्लिन बच्चे हैं। दीदी ने बोला गोला गिनती बनाने के पहले गोला बना के बैठ जाओ, तो सारे बच्चे गोला बना के बैठ गए। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। यस, आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्ते लेकर दीदी आई थी। कहां पे? कक्षा में, क्लास में। अलग अलग तरीके के पत्ते, कुछ पान के शेप के पत्ते, कुछ छोटे छोटे पत्ते, कुछ पत्तों में कट लगा हुआ था, कुछ पीले कलर के थे, कुछ ब्राउन कलर के थे, कुछ लंबे थे, है ना। तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, लीव्स, है ना, पेड़ों के पत्ते, लीव्स, वो लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते, बहुत सारे पत्ते थे, तरह तरह के थे, एक जैसे पत्ते नहीं, अलग अलग तरीके के पत्ते थे। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। यस, हमने पत्तों को अच्छे से देखा। क्या किया बच्चों ने? सारे पत्तों को अच्छे से देखा, ध्यान से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, है ना, कुछ पत्ते देखो लंबे थे। उसके बाद तो कुछ गोल थे। कुछ पत्ते कैसे थे? कुछ पत्ते गोल गोल थे, ऐसे गोल गोल थे। ये देखिए, ये कैसा है? ये भी कुछ गोल गोल ही है ना। उसके बाद एकदम गोल, कुछ तो एकदम ही गोल थे, कुछ छोटे छोटे थे। अब यहां पे कुछ पत्ते छोटे छोटे थे, कुछ बड़े बड़े थे,
है ना, अलग अलग तरीके के पत्ते थे, कुछ लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ छोटे थे, कुछ मोटे थे, कुछ पतले थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यस, एक था लाल, एक पत्ता कैसे कलर का था, लाल कलर का था, रेड कलर का। एक पत्ता पीला था और कत्थई रंग का था। कत्थई माने ब्राउन कलर स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्राउन कलर। पीला मींस येलो कलर। तो एक पत्ता लाल था, एक पत्ता पीला था और कत्थई रंग का था, ब्राउन था। एक पत्ता कतरीला था। कतरीला मींस उसकी जो साइड्स थे वो थोड़े कटे कटे थे। कटे कटे मतलब कतरीला, ठीक है। तो एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। स्टूडेंट्स ये देखो, ये क्या होती है ना, ये पत्तों की नसें होती हैं, ठीक है ना। हमारी भी नसें होती हैं, वैसे पत्तों की भी नसें होती हैं। ये देखो, ये नसें दिख रही है आपको, है ना, दिख रही है। तो एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। ये जो दिख रही है आपको हरी हरी पतली लाइनें, ये नसें होती हैं। तो एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। अब देखो इस पत्ते का डंठल कैसा है, एकदम सीधा। ये क्या होता है, ये होती है डंठल। क्या होती है ये, डंठल। तो एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ते का झालर वाला था। अब देखो इस पत्ते में क्या झालर बनी हुई है, वैसे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, झालर बनी हुई है ना, झालर जैसा शेप है। झालर कैसी होती है, ऐसी 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 ऐसी, है ना। तो झालर शेप का था। उसके बाद हमने पत्तों को छू कर देखा। क्या किया बच्चों ने पत्तों को ऐसे छू छू कर देखा, क्योंकि उनकी जो दीदी थी वो ढेर सारे पत्ते लेकर आई थी, अलग अलग तरीके के पत्ते लेकर आई थी। तो बच्चों ने सारे पत्तों को छू छू कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। अब जैसे ये पत्ता इस तरफ से कितना मुलायम है, तो दूसरी तरफ से खुरदुरा था। एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदुरा था। खुरदुरा माने थोड़ा सा रफ, एकदम सॉफ्ट नहीं। मुलायम मतलब एकदम नरम। खुरदुरा मीन्स थोड़ा सा ऐसा उबड़ खाबड़, ठीक है। उसके बाद तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार क्या होता है स्टूडेंट्स, घरों के दरवाजे पे ऐसे जो झालर टांगते हैं ना, उसे बोलते हैं बंधनवार। तो देखो ये पत्ता कैसा लग रहा है, बंधनवार की तरह। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पत्ते दीदी बच्चों के लिए लेकर आई थी। बहुत सारे पत्ते लेकर आई थी। और तो उन्होंने क्या बोला, चलो मेरी गिनती करने के पहले सब गोला बना के बैठ जाओ। तो बच्चे बैठ गए, क्योंकि सारे डिसिप्लिन बच्चे थे। फिर दीदी ने कई तरीके के पत्ते उनको दिखाए। लंबा पत्ता, छोटा पत्ता, मोटा पत्ता, गोल पत्ता, है ना। कुछ नुकीले थे साइड से, ऐसे कटीले थे। तो किसी की डंठल एकदम सीधी थी, कुछ लाल थे, कुछ पीले थे, कुछ कत्थई थे, है ना। और बच्चों ने उनको छू छू के देखा। तो कुछ एक तरफ से मुलायम थे तो कुछ खुरदुरे थे। तो सारे बच्चों ने पत्तों को अच्छे से छू छू के उनके बारे में पता कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको भी यही करना है। अब आपसे क्या, ये तो आपको पाठ समझ में आया, दीदी पत्ते लेकर आई और आपको अनेक अनेक अलग अलग तरीके के पत्तों के बारे में बताया गया। अब आपको क्या करना है, बगीचे में जाओ। ये आपकी बारी है स्टूडेंट्स। बगीचा मीन्स गार्डन में जाओ, पत्ते देखो, वहां जाके पत्ते देखो, है ना, कैसे पेड़ में कैसे पत्ते होते हैं। उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, उनको हल्के से टच करो। कैसा लगा आपको टच करके, ये भी आपको देखना है। आपस में बातें करो। आप पार्क में कैसे जाते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो, तो सब अपने अपने अलग अलग पत्तों को टच करो और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातें करो। उसके बाद अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठे करो। आपके घर के आसपास अलग अलग तरीके की पत्तियां इकट्ठी करो, है ना, उनको तोड़ो, इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। उसके बाद इन पत्तियों को कागज पे चिपकाओ और नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। अब आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, आपकी कॉपी में, आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया है, नीचे यहाँ पे जगह दी गई है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के आसपास से पत्तियां इकट्ठी करनी है, उनको कॉपी में चिपकाना है। ये आपको एक काम हो गया। और नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र बनाओ। अब यहाँ पे जो जगह दी गई है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आपको पत्तियों के चित्र बना देने हैं। मैंने कैसे तरीके की आपने पत्ती देखी है ना, ऐसे आप क्या करोगे, पत्तियों के चित्र बना दोगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपको इस पार्ट में कितना मजेदार पार्ट है। आपको आपके आसपास की चीजें जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको पता चलते हैं, आपने हर तरीके के पत्ते देखे, लेकिन क्या आपने उनको कभी टच करा है? नहीं। हम फूलों को तो जरूर टच करते हैं, लेकिन हम पत्तियों को टच नहीं करते। तो इस पार्ट में आपको स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की पत्तियां कलेक्ट करनी है, उनको टच करके देखना है, उनके बारे में बातें करनी है और उनको अपनी कॉपी में चिपकाना है। ठीक है, और यहां पे जो जगह दी गई है यहां पे आपको ड्रॉ भी करना है। राइट स्टूडेंट, तो ये होता है आपका पार्ट 3। ठीक है, तो यहां पे हमने अपना पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म कर लिया है। इस पार्ट की अभ्यास जो एक्सरसाइजेस है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप ये पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा www.magnetbrains.com। जैसे ही आप क्लास 1 का हिंदी चूज करेंगे, आपकी बुक जो है हिंदी की वो ओपन हो जाएगी, हिंदी एनसीईआरटी बुक रिमझिम, इसे क्लिक करिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा है चैप्टर 1 से अभी तक वो आपको सब कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये सब कुछ मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम और भी कुछ अभ्यास करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, तो रेडी रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।